साड़ी, साड़ी वाला। साड़ी वाला? साड़ी ले लो साड़ी। अरे साड़ी वाले भैया, साड़ी वाला। जरा ऊपर आना। ऊपर आ रहा हूँ। आइए, अंदर आइए भैया। अंदर? हाँ, अंदर आएंगे तभी तो साड़ी देख पाऊंगी ना। जी। बैठिए भैया, दिखाइए मुझे साड़ियाँ। मैम साहब, बहुत गर्मी है, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, मैं लेके आती हूँ। ये लीजिए। मैम साहब, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ, पूछो। घर तो बहुत अच्छा बना रखा है आपने। थैंक यू। वैसे मैडम, आपके पति क्या करते हैं? वो सीए का काम करते हैं। अच्छा, वो सीए हैं, फिर तो बहुत अच्छा पैसा कमा लेते होंगे। हाँ, अब सीए है तो अच्छा पैसा तो कमा ही लेते हैं, लेकिन आपका भी गुजारा साड़ी बेच के तो हो ही जाता होगा। बस अपना तो चल जाता है मैम साहब। वैसे आपके पति आते कब है? मेरे पति? आपको कोई काम है क्या मेरे पति से? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मुझे क्या करना है, मुझे तो बस आपको साड़ी बेचनी है और चले जाना है। अच्छा, मुझे लगा आप इतनी तहकीकात कर रहे हो तो कोई काम होगा आपको। अच्छा, वो दूसरी वाली साड़ी दिखाना। ये देखिए मैम, ये तो आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। वैसे आज उनकी छुट्टी है, आज वो अपने दोस्तों के साथ गए हैं टाइम स्पेंड करने, और डेली वो 4-5 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन अभी तो मैं अकेली हूँ। ये लीजिए भैया। अच्छा भैया, आप सब छोड़िए, ये बताइए इस साड़ी के कितने पैसे हुए? ये मैम साहब आपको 2500 की पड़ेगी। 2500? 2500 तो बहुत ज्यादा है भैया। अरे अगर मुझे इतनी महंगी साड़ी खरीदनी है तो मैं शोरूम से नहीं खरीद लूंगी। आपने तो लूट मचा रखी है। मैं इसके 1200 रुपए दूंगी। अरे नहीं मैम साहब, 1200 बहुत कम है। 2500 की साड़ी आपको 1200 में कैसे मिल सकती है? नहीं नहीं भैया, लेकिन 2500 तो मैं नहीं दूंगी, मैं 1200 ही दूंगी। आपको देनी है तो बताओ। चलो ठीक है मैम साहब, ना आपकी ना मेरी। आपने मुझे पानी पिलाया ना, तो मैं आपको ये साड़ी 2000 में दे दूंगा। अच्छा रुकिए, मैं लेके आती हूँ पैसे। ये लीजिए भैया, 1500 रुपए। अरे मैम साहब, 2000 तो दो कम से कम। भैया 1500 ही काफी है, और वैसे भी 2000 की साड़ी नहीं है भैया। कोई बात नहीं, इतना चलता है। चलो ठीक है मैम साहब, बोनी तो ही कम से कम। वैसे मैम साहब, आपसे एक बात बोलनी थी। आप मुझे जानते हो? नहीं। क्या आपने इससे पहले मुझे कभी देखा अपनी सोसाइटी में? नहीं, और मैं तुम्हें क्यों जानूंगी? तुम साड़ी बेचने वाले हो, तुम मोहल्लों में ऐसे गली गली में जाके साड़ियाँ बेचते हो, तो मैंने तुमसे साड़ी खरीदनी थी बस। इसमें जानने वाली क्या बात है? नहीं, जैसे कि आपने बताया आपके पति सीए हैं, और आपने घर भी बहुत अच्छा बना रखा है, और आप अपने घर में अकेली हैं इस टाइम, और आपके पास अच्छा खासा पैसा है। और मैम साहब, आपने अपनी मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपके पति क्या करते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, और कितने पैसे कमाते हैं। आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं आपके मोहल्ले में कभी आया नहीं, और आप मुझे अपनी सारी जानकारी दे रही हैं। आपने तो मुझे अपने घर में भी घुसा लिया, और आप बिल्कुल अकेली हैं। अगर मैं आपके घर में अभी चोरी कर लूँ, आपके गहने चुरा लूँ, तो आप क्या कुछ कर सकती हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप मेरा मुकाबला भी कर पाएंगी। तो इस चीज़ का जिम्मेदार कौन होगा, आप या मैं? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे अरे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कोई चोर नहीं हूँ। अगर तुम चोर या बहरूपी नहीं हो तो फिर कौन हो? ये देखिए मेरा कार्ड, मैं हूँ क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर नितिन। और मैं बता दूं आपको मैडम, आजकल ना हमारे पास बहुत कंप्लेंट आ रही है। ऐसे ये जो लोग होते हैं ना, कपड़े बेचने वाले, चूड़ी बेचने वाले, ये लोगों के घर में घुस जाते हैं और उनको लूटते हैं, उनके घर में चोरी करते हैं। इसीलिए मैं इंस्पेक्शन करने आया था कि आप लोग ही होते हैं जो इन लोगों को अपने घर में घुसा लेते हैं,
फिर ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, आपके घर में चोरी करते हैं। अरे आपने कितनी आसानी से मुझे अपनी सारी डिटेल बता दी जो कि आपको नहीं बतानी चाहिए थी। अगर आप ही लोग ऐसा करेंगे ना तो इन लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि इन लोगों को चोरी करने का मौका मिल जाता है। तो बस इसीलिए मेम साहब मैं जा जाके ना सोसाइटी में लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, ताकि लोग जागरूक हो सके और ऐसे क्राइम का शिकार होने से बच सकें। थैंक यू सो मच सर, मुझे जागरूक करने के लिए। अरे मुझे तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि ये सब भी होता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही किसी अननोन बंदे को मैंने घर के अंदर घुसेड़ लिया, और अगर मेरे घर में कुछ हो जाता तो, चोरी हो जाती तो, या फिर मुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। आपने बिल्कुल सही बोला है, आज के बाद मैं किसी भी अनजान आदमी को ना अपने घर में ऐसे ही नहीं लेकर आऊँगी। और थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतना अवेयर करवाया। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं खुद भी अवेयर रहूँगी और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं ना उनको भी अवेयर करूँगी कि वो ऐसे किसी अनजान आदमी को अपने घर में ना घुसने दे। मैडम मैं तो यही चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके और किसी भी घटना का शिकार होने से बचें।